आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदम्बरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। हर हर महादेव। इस साल हमारे पूरे देश में एक ही उत्साह छाया हुआ है 144 साल में वापस आए हुए महाकुंभ मेले का। लेकिन क्या आपको पता है कि ये महाकुंभ मेला किस दिन समाप्त होगा? ये समाप्त होगा माघ कृष्ण त्रयोदशी 26 फरवरी मतलब महाशिवरात्रि के दिन। जी हाँ, हमारे सनातन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण रात्रि, सबसे अंधेरी, सबसे शक्तिमय रात। ऐसा कहते हैं कि विश्व शक्ति की धारा इस रात हमारे पृथ्वी पर खूब बरसती है। ऐसा माना जाता है कि ये एक रात किसी इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो आज हम जानेंगे इसी 144 साल बाद आई हुई महाशिवरात्रि के बारे में। उससे पहले हम जान लेते हैं कि शिव क्या है या फिर महादेव क्या है। शिव इस विश्व का पुरुष है। हमें बनाने में दो चीजें महत्वपूर्ण है, एक हमारा स्थूल शरीर और मन जिसे हम जड़ कहते हैं, और दूसरी हमारी आत्मशक्ति जिसे आत्मा कहा जाता है। इन दोनों के मिलन से हम साकार होते हैं, मतलब शिव को वही आत्मशक्ति कहा गया है। अभी समझते हैं महाशिवरात्रि के बारे में। आखिर क्या है महाशिवरात्रि? पुराणों में महाशिवरात्रि के संदर्भ में दो कथाएं प्रसिद्ध है। पहली शिव के भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के सामने साकार होने की, और दूसरी शिव और पार्वती के विवाह की। हमें इन दोनों कहानियों को समझने की आवश्यकता है। पहली कहानी के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा, इन दोनों के बीच में दोनों में से महान कौन है यह जानने की उत्सुकता आ गई। दोनों भी इस बात की खोज में लग गए। तभी उन दोनों के बीच में एक कोटि कोटि सूर्य प्रकाशित दिव्य स्तंभ प्रकट हो गया। उस स्तंभ की शुरुआत और अंत दोनों दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। उस स्तंभ के छोर जानने के लिए दोनों अलग अलग दिशा में गए। काफी समय बाद उन दोनों को अपनी भूल का एहसास हो गया। उन दोनों ने वापस आकर अपने मन से उस स्तंभ को प्रणाम किया। तभी वो स्तंभ छोटे शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गया। इसी रात को उन दोनों ने शिवलिंग की नाना प्रकार से मनोभावे पूजा की और शिव जी की कृपा प्राप्त कर ली। दूसरी कथा यह है कि जब शिव जी और माता सती का वियोग हो गया, तब शिव जी घोर तपस्या में लीन हो गए थे। उसके बाद राजा हिमवन के घर पुत्री ने जन्म लिया। उनका नाम पार्वती रखा गया। वो माता सती का ही अवतार थी। माता पार्वती ने शिव जी को मन ही मन अपना पति मान लिया था। वो उनकी भक्ति में सब कुछ भूल जाती थी। शिव जी इस बात को मान नहीं रहे थे, परंतु माता पार्वती ने अत्यंत कठिन तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। कहा जाता है कि शिव जी को बारात के लिए भूत प्रेतों तथा चुड़ैलों ने भभूत से सजाया हुआ था। उनका रूप भयावह लग रहा था। ये रूप देख के माता पार्वती के माता पिता भयभीत हो गए और उन्होंने इस शादी से मना कर दिया। परंतु माता पार्वती उस समय जरा भी विचलित या भयभीत नहीं हुई। उन्होंने अपने वर को स्वीकार कर लिया। उस स्वीकृति के भाव से ही सारी बारात अत्यंत मंगलमय हो गई। भगवान शिव जी भी मनमोहक रूप में प्रकट हुए। उनके उस रूप को चंद्रशेखर कहा जाता है। और इसी मंगलमय रात्रि को उन दोनों का अर्थात शिव और शक्ति का विवाह हो गया। अब अगर आध्यात्मिक रूप से इन दोनों कथाओं को देखा जाए तो पहली कथा महादेव शिव के महिमा का वर्णन करती है और महाशिवरात्रि को शिवलिंग की पूजा के महत्व को दर्शाती है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी साधारण से साधारण शिवलिंग क्यों न हो, स्वयं भगवान शिव जी उस शिवलिंग में पधारते हैं और हमारी पूजा को स्वीकार करते हैं। और दूसरी कहानी के अनुसार अगर आध्यात्मिक रूप दिया जाए तो हमारी काया पार्वती जी को दर्शाती है और पुरुष अर्थात परमेश्वर शिव है। इस महाशिवरात्रि को जब शक्ति का बहाव इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा होता है, तब वो ही इंसान उस परमेश्वर से एक रूप हो सकता है जो माता पार्वती की तरह परमेश्वर की आराधना में लीन हो और इस रात बिना भयभीत हुए परमेश्वर के ऊपर श्रद्धा रखकर उन्हें स्वीकार करे तो जन जन का उद्धार हो सकता है। इस रात बड़ी मात्रा में शक्ति पृथ्वी पर बरसती है और हमारे भीतर की शक्ति उससे मिलने के लिए ऊपर की तरफ उठती है। इसलिए आज की रात जितना हो सके पीठ सीधी रखनी लाभदायक होता है। इसीलिए बड़े बड़े तपस्वी महाराज इस रात को जागकर भगवान शिव जी की आराधना में लीन रहते हैं। सांसारिक लोग भी इस महाशिवरात्रि के मंगलमय आशीर्वाद से अपनी मनचाही कामना पूर्ण कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले ही कहा था, आपका पूर्ण जीवन बदलने के लिए सिर्फ ये एक रात काफी है। आप भी इस रात को सोए बिना बैठकर शिव जी की इस अद्भुत ताकत का अनुभव करें और उनको प्रसन्न कर ले। इस जानकारी को अपने नजदीकी लोगों को भेजें ताकि वो भी इस महाशिवरात्रि का लाभ उठा सके। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। महादेव आपकी हर मनोकामना पूरी करे और ओम नमः शिवाय के जाप से आपका जीवन शिव में हो जाए।